यहाँ पे भी अभी खड्डा आ रहा है। वाओ, कैमरा में नहीं दिखता रह गए यहाँ पे। तो एक बात अभी मेरे को दिख रहा है क्लियरली कि बॉडी मेरी ऐसा ऊपर से नीचे फैट लॉस का प्रोसेस कर रही है। यहाँ पे तो मैंने इतना लीननेस कभी देखा नहीं था, तो अभी यहाँ पे भी आया। पहले फेस डाउन हुआ, फिर थोड़ा डबल चिन गया, फिर यहाँ का टाइटनेस आया, ये पूरा खड्डा आया, अभी यहाँ पे भी है। देखते हैं अभी आर्म्स भी थोड़े कम हुए, कैसा जाएगा पता नहीं, क्योंकि चेस्ट अभी बहुत अच्छा हुआ है मेरा। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, यहाँ पे मसल का थोड़ा बाउंस है। तो डे 60 एंड वेट उतना ही है, जो अच्छा बात है। मेरे को लगा था कि कल मेरा एक्टिविटीज़ इतना हुआ नहीं, थोड़ा सा वेट बढ़ेगा, जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज रहता है। यूज़ नहीं हुआ तो यूजुअली मसल ग्लाइकोजन में थोड़ा स्टोर्ड रहता है, कि फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा डे गया है पास्ट 59 डेज में, ठीक है। एंड आज मेरा प्लान है कहीं पे तो जाने का, एंड मैं अभी वो बताऊंगा जाना फिक्स हुआ कि नहीं शाम के। थोड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, बट लेट्स सी, ठीक है। एंड आज ऊपर से रेस्ट डे, इसके लिए मैं बोला शाम को जरा मैं जाके आता हूँ, देखते हैं क्या सीन होता है। पहले तो मैं फटाफट नहा लेता हूँ एंड देन हम मिलते हैं मील 1 में। तो मैं आज जहाँ पे जा रहा हूँ, शायद से आपने थंबनेल में या तो टाइटल में पढ़ लिया रहेगा, ठीक है। एंड इसका कोई प्लान नहीं था एज इन मेरे बैक एंड में था प्लान, मेरे बैक ऑफ द माइंड में कि कुछ ऐसा करना है, बट मेरा वो एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा था। सिर्फ वो हवे में बातें हो रही थी कि हाँ लेना है। तो आज कुछ भी करके शाम तक मेरे को वहाँ पे शोरूम पे पहुँचने गए। कौन सा बाइक है क्या है वो सब मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है आपके लिए वो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये मील लेता हूँ एंड भागता हूँ मैं स्टूडियो पे वीडियो एडिट करने। तो गाइज मैं अभी स्टूडियो आ गया है एंड मैं वीडियो एक्सपोर्ट को रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड मेरे को कमेंट में बहुत लोगों ने बोला कि वीडियो आप 2K में अपलोड करोगे तो भी चलेगा, दैट इज़ QHD 1440p 60 FPS, क्योंकि लोग 4K में ज़्यादा देखते नहीं है वीडियो, क्योंकि डेटा बहुत खाता है एक्सेट्रा, एंड एक्सपोर्ट को भी बहुत टाइम लेता है 4K। तो मैं पहले बोला कि नहीं मैं 4K में ही डालूंगा, फिर मैं थोड़ा लॉजिक भी लगाया, मैं बोला बात तो सही है। तो मेरा ChatGPT को पूछा कि कितने लोग 4K में देखते हैं वीडियो, तो उसने बोला है 1 से 2% ही देखते हैं, जितने भी यूट्यूब में है उसमें से 1-2%। तो मैं बोला भाई ज़रा देखते अभी ये एक्सपोर्ट करके और अपलोड करके कि इसका क्वालिटी कैसे आता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है क्वालिटी तो मैं डालूंगा। मैं क्वालिटी का क्यों पूछ रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम 2K पे एक्सपोर्ट कर रहा है 4K का वीडियो, ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है अभी। ये दूसरा रीज़न ये करने का है क्योंकि अभी बज रहा है 4:45 शाम के, एंड मुझे अंधेरी के लिए निकलना है जहाँ पे शोरूम है अपने बाइक का। तो वहाँ का क्लोजिंग टाइम 7 PM का दिखा रहा है। तो यहाँ पे 17 मिनट एक्सपोर्ट को है, तो 5:02 5:03 को एक्सपोर्ट हो जाएगा। 5:05 तक मैं ये यूट्यूब को अपलोड के लिए डाल के मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा फिर। क्योंकि मैं अगर 4K में इसको एक्सपोर्ट किया रहता तो कम से कम 1 घंटा एक्सपोर्ट को जाता, पक्का है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करने का था, ठीक है। तो ये मैं रुक जाता हूँ एक्सपोर्ट होने के लिए, फिर मैं निकल रहा हूँ। सो गाइस मैं घर पे आ गया, 7:30 बजे। इफ़ यू कैन सी, अपना रोज़ का पोजीशन में रख देता हूँ ये पहले। तो सबसे पहला तो मेरा गंदा डिसीजन था 5-5:30 को यहाँ से निकलना। मैं दादर में रहता हूँ, शाम के टाइम पे हाईवे पे ट्रैफिक रहता है अलग लेवल वाला। मैं जैसे ही बांद्रा पहुँचा, उधर ट्रैफिक देख के मैं बोला भाई यू टर्न ले लेता हूँ यहाँ से, मेरे को नहीं जाने का, क्योंकि पूरा दूर दूर तक मेरे को ट्रैफिक दिख रहा था ब्रिज पे। बट मैं बोला अभी बोला है तो मैं ज़रा जाके ही आता हूँ। ऑलमोस्ट आधा रास्ता पहुँच गया उधर से, और मैप मेरे को आधा घंटा दिखा रहा था, तो मैं गया वहाँ पे, ठीक है। एंड मेरे दिमाग में ना 2 बाइक है, एक ZX 6R, मेरे को लेना है पर्सनली ZX 4RR, ठीक है। एंड मैं कंफ्यूज था ZX 4RR और ZX 6R में। तो आज जाके मैं पूछा कि ZX 4R का क्या सीन है, तो मेरे को बोला कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि है नहीं। तो मैं बोला ठीक है। अब वो बचता है ZX 6R, उसमें पावर बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू नो स्पोर्ट्स बाइक, अगर थोड़ा नॉलेज है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, एंड वो सिटी के लिए नहीं है बेसिकली। ZX 6R 4R सिटी में चला लोगे आप, उतना पावर नहीं है उसमें, मज़ा भी आ जाएगा आपको, दोनों काम हो जाएगा। तो बट मैं उधर जाके ZX 6R में सामने देखा, मेरी फट गई, क्योंकि मैंने उसका हैंडल देखा, वो लिटरली मतलब मैं फ़ोटो क्लिक किया, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत नीचे है वो, अलग लेवल नीचे है वो, ठीक है। मेरे को
सबसे पहले उधर के डीलर ने पूछा कि तेरे को यूज़ क्या है तेरे को बाइक का। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यही सवाल आता है कि क्यों ले रहा है तू बाइक। तो मेरे को फ़न के लिए चाहिए था। मेरा एक सपना है कि मेरे पास यार एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए। बचपन का रहता ना, ओके बॉयज़ का सपना। फर्स्ट टाइम मैंने मोटो जीपी देखा था तब टीवी पे 10 स्पोर्ट्स पे WWE आता था उसके साथ। मैं बोला भाई एक स्पोर्ट्स बाइक लाइफ में चाहिए मेरे को। तब से सपना है मेरा। अभी मैं 26 साल का हो गया, ठीक है। तो वो बोला कि तू अगर ट्रैक्स पे जा रहा है तो ही ZX6R ले, वरना कुछ काम नहीं है उसका। जो कि सेंस बनता है क्योंकि उसमें अलग लेवल पावर है कि वो फर्स्ट गियर में 125 टच करती है। अभी सोचो 125 पहले गियर पे। तो मैं बोला कि सही बात है। तो मैं बोला कि एक बार मैं बैठ के देखता हूँ। वो बोला प्लीज़ गो ऑन, क्योंकि इसने को पहले ही बोला था कि तेरे लिए नहीं है ये बाइक, क्योंकि मेरा हाइट 6'2" है। यू कैन सी मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बहुत छोटी लग रही है वो बाइक मेरे लिए। नॉर्मल लोगों के लिए वो ह्यूज बाइक है, मेरे को मतलब मैं बैठा तो वो बहुत छोटी लग रही थी। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट उसका मेरा फिट पोजीशन है। देख सकते हो कि बहुत ऊपर है मेरा फिट उसमें। तो वो अनकंफर्टेबल था मेरे लिए। अरे उसने मेरे को बोला डीलर ने कि तू नहीं चला पाएगा इसको, तू एक दिन चलाएगा और उसको रख देगा तू, क्योंकि मज़ा नहीं है वो सिटी में चलाने को। तो मैंने ठीक है। तो फिर ये सीन हुआ कि 4RR भी मैं दिमाग से निकल गया, क्योंकि दोनों सेम ही है, खाली इंजन का फ़र्क है और स्विचर्स का फ़र्क है। बट पूरा जो बोलते ना 4RR का जो डिज़ाइन वगैरह साइज़ वो सब ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं बोला कि जाने दो। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि Z900 का क्या। तो वो मेरे को बैठने के पहले ही बोला तो एनी टाइम Z900 में बैठ, तेरे को सूट होने ही वाला है वो। तो जब भी मैं बैठा ना, ये मेरे को है मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मेरे को सही बाइक लगी वो। अभी तो ये थोड़ा मोटा है, मैं लीन हो जाऊँगा, थोड़ा फिजिक आ जाएगा तो मतलब एक नंबर दिखेगा वो मेरे लिए। मैं वीडियोज़ में देखा था, इतना यूज़ लगा नहीं था, बट सामने सामने इट वॉज ह्यूज, मतलब नेकेड स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो मैं बैठा और मेरे को जब भी बैठा ना तो मेरे को एक बोलते ना कॉन्फिडेंस वाला फील आया कि भाई मैं इसको कितना ही भगाऊँ मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँगा। तो क्या मैंने बुक किया गाड़ी? नहीं गाइज, मेरे पास बजट ही नहीं है। तो फिर मैं गया क्यों? क्योंकि ये 31 दिसंबर को Z900 मेरे पार्किंग लॉट में खड़ी होने वाली है, ठीक है। अब वो कैसे पता नहीं, बट खड़ी तो मैं करके रहूँगा। ये 95 kg और Z900 31 दिसंबर 2025 में यही बिल्डिंग के पार्किंग में खड़ी रहेगी गाड़ी, ठीक है। एक मिनट, मेरे भाई का फ़ोन है। तो मेरे कज़न भाई का फ़ोन था, मैं उसको फ़ोटो भेजा तो उसका यही था कि काय को ले रहा है करके। मैं बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है अभी, काय को ले रहा है, मतलब टाइम है। उसका ये है कि 4 व्हीलर ले ले वगैरह, जो उसका भी लॉजिक बराबर है कि किधर चलाएगा वगैरह वगैरह। बट बॉयज़ यू कैन फील मी, तो आपको पता है कि वो बाइक इज़ बाइक, ठीक है। तो मेरा लॉजिक ये है कि अगर 4 व्हीलर ले लिया मैं तो वो किधर चलाऊँ मैं इतना ट्रैफिक में मुंबई में, और वो मेरे को काम में नहीं आएगा। इधर से मैं स्टूडियो जा रहा है, इधर से रात को कहीं जा रहा है, तो बाइक सट सट निकल जाते हैं। एनीवेज, मैं ये बोल रहा था कि बजट नहीं है भाई। मेरे बैंक अकाउंट में कितना है मैं आपको दिखाता हूँ, खुल्ला दिखाता हूँ कितना पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में। इतना है मेरे, कट टू कट 80 है मेरे पास, कुछ नहीं है। इसके ज़्यादा दूसरा बैंक अकाउंट है, उसके अंदर 5,000 है, ठीक है। एंड बाकी वो सेविंग्स वगैरह है, बट वो मैं तोड़ने नहीं वाला। तो अभी मेरा मेन पर्पस क्या है, तो मैं क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि डिक्लेरेशन से ही सब कुछ होता है। मेरे को पता है कि ये तारीख पे मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो उसका भी मुझे अमाउंट पता है कितना है। तो उसके लिए मेरे पास नवंबर तक कितना होना चाहिए, सितंबर तक कितना होना चाहिए, अगस्त, जुलाई, जून, देन आई कैन वर्क ऑन इट। अभी कैसे आएगा पता नहीं। मेरे पास स्ट्रैटेजीज है कुछ, जो मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ, उसमें मैं स्टेप्स लूंगा ना कुछ नया करने का। हो ना हो तो बात की बात है, बट मेन है कि मैं स्टेप्स लूंगा नया, जो आज तक मैंने लाइफ में नहीं लिए। एंड बाय एनी चांस ये नहीं होता है तो भी क्या हो गया? द मेन पॉइंट इज कि मैंने खेला ये चीज़ के लिए। ये महंगी गाड़ी है, इफ़ यू गाइज नो। ये कुछ अभी 2025 का मॉडल आएगा, 15 लाख का गाड़ी है। मेरे बजट के तो क्या मैं देख भी नहीं सकता, उतना महंगा है ये गाड़ी, ठीक है। एंड इसके लिए मेरे को खेलना है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मेरी फट गई कि 15 लाख है। तो गोली मैंने ऐसा रखा कि मेरे को डर लगना चाहिए कि भाई ये बोलते ना डाउट आना चाहिए वो गोल पे। बट अभी उसके लिए हम खेलेंगे, ठीक है। अभी ये ऐसा नहीं है कि मैं पैसा या डायरेक्ट सब कुछ इसके अंदर ही डालूंगा, नहीं। पहले ऑब्वियसली जो भी प्रायोरिटी है साइड में रखूंगा पैसा उसके लिए, देन इस पे मैं काम करूंगा। बट गाड़ी आ रहा है, इतना कंफर्मेशन जो मैं दे सकता हूँ आपको। तो मेरा फंडा ये है, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं गाड़ी लूँगा या तो एक दिन मैं ये करूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना मेरे लाइफ में, उसके बाद मैं ये करूँगा, या तो वो होगा तो मैं ये करूँगा या ये लूँगा।
नहीं यार, पहले बोलो कि ये तारीख को ये चीज़ होने वाला है, एंड देन वर्क ऑन इट, जनरेट द मनी। ठीक है, मनी इज ऑब्वियसली द बाई प्रोडक्ट, मनी शुड नेवर बी द गोल, इट इज़ द बाई प्रोडक्ट जो आप करते हो उसका। अगर वो चीज़ आप अच्छे हो उसमें, तो पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है, उसका मतलब दिखना नहीं पड़ता है आपको कि मैं पैसा कहाँ से लाऊं। ओके, पर मेन चीज़ मेरा यही है कि मैं एटलीस्ट बड़ा खेल खेलूंगा, यू नो। ठीक है, एंड ये यूट्यूब पे भी मैं शायद से और मेहनत डाल दूँ, और कंटेंट में मेरा जान लगा दूँ, यू नो, और मैं जिम में मेहनत करूँ। यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। क्यों? बिकॉज मैंने कभी गोल बड़ा रखा है, और इससे भी बड़ा गोल एक है कि मैं आपको बताया नहीं शायद से कभी, कि 31 दिसंबर तक आई विल ट्रांसफॉर्म 1000 पीपल। ये भी एक गोल है। अभी ये मेन गोल है, अभी इससे ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, यू नो। अगर मैं 1000 लोगों का मेरा गोल है, तो सोचो मेरे को कॉन्वर्जेसन कितने लोगों से करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वो कॉन्वर्जेसन मैं कहाँ से करूँगा? अब क्या विल आई रन एड्स ऑन यूट्यूब, या मैं सामने सामने 1-to-1 बात करूँगा, या मैं कज़न से बात करूँगा, या मैं यू नो बैनर लगाऊंगा सब जगह पे, या मैं मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है फिर से रिन्यू करूँ, फिर से चालू करूँगा, या मैं यूट्यूब से लूँगा, या गूगल पे एड्स चलाऊँगा। देयर आर वे मैनी थिंग्स। तो वो स्ट्रक्चर एक होना चाहिए, वो जो मैं अभी सीखा है, ये मुझे पहले नहीं पता था। तो ये सब जब भी मैं करूँगा, तब जाके 1000 लोग मेरे पास एनरोल हो गए, जब भी मैं उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म करूँगा, तब जाके मेरे बैंक अकाउंट में एक XYZ अमाउंट रहेगा, और उससे फिर मेरा ये जो गोल है, मटीरियलिस्टिक गोल आप कह सकते हैं, वो सक्सीड होगा। बट द मेन थिंग इज आई प्ले। इफ़ आई डोंट प्ले, ऐसे ही बैठ के बोलूँगा अरे यार कभी आएगा गाड़ी, या फिर यार ये काश मेरे पास गाड़ी रहता है यार, 31 को आएगा, आई एम टेलिंग द यूनिवर्स कि मेरे पास गाड़ी है, मैं मेरे कंफर्ट जोन में खेलता रहूँगा, तो कुछ नहीं होने वाला। ये सब हवा में बातें होती रहती है, क्योंकि ये मेरा 3 महीने से दिमाग में था कि लूँगा, कौन सा लूँ, Z6R लूँ, 4R लूँ, Z900। मैं बोला भाड़ में गया। आज तो मैं जाके बैठूँगा सबसे पहले गाड़ी पे, जो कंफर्टेबल लगेगा मेरे को, मैं वो डिक्लेयर करूँगा कि 31 को आ रहा है, एंड मैंने किया। ठीक है, सो दिस वॉज इट। सो गाइज, अभी रात के 11:30 बजे, एंड मैं वॉक करने नहीं गया। मेरे को पता नहीं क्यों, मैं MI का मैच देख रहा था कुछ 9, 9:30 बजे, तब से मेरे को ऐसा अलग लेवल वाली नींद आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई नशा करके बैठा है, पता नहीं क्या हुआ। एंड उसके वजह से मेरे को इरिटेटनेस फील होता ना, नींद भी आ रहा है, आवाज़ भी बाहर मेरे बहुत था, किधर तो बैंड बाजा चालू था 2 घंटे से, प्लस नींद आ रहा है, प्लस वो भी आवाज़ आ रहा था, प्लस मेरा TV चालू था, तो वो इरिटेट भी बहुत हो रहा था। मैं मुंह भी धोया अभी, बट स्टिल मेरे को नींद आ रहा है, तो मैं वॉक के लिए आज मैं नहीं गया। दिस वॉज एक्सट्रीम। मतलब ये चीज़ मैं पास्ट 59 डेज से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जितना मैं आज लो फील किया है एनर्जी वाइज। ठीक है, एंड मे बी मैं अंदर ही भी गया ना, एंड मेरा मील सुबह से सिर्फ एक ही हुआ है, उसके वजह से भी ये हो सकता है। एंड 99% उसके वजह से ही हुआ है कि मैं सेकेंड मील नहीं लिया। ठीक है, बट मैं आज आपको मेरा पास्ता का जो रेसिपी है वो बताऊंगा, क्योंकि टमाटो प्यूरी करना था मेरे को आज, तो मुझे वो उठने भी कंटाला आ रहा था, कि मैं बोला नहीं यार नहीं होएगा आज मेरे से। बट हम डाइट फॉलो करेंगे। पास्ता थोड़ा इजी मेकिंग है, फटाफट बन जाता है, इसके लिए मैं आपको पास्ता बनाता हूँ कि आप डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग होल व्हीट पास्ता। ठीक है, जितना फाइबर ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, ताकि आपके पेट में ज़्यादा टाइम तक वो रहेगा। ठीक है, तो मैं ये ब्रांड यूज़ कर रहा है, नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ठीक है, इसमें पर 100 ग्राम में 6.2 ग्राम फाइबर है। ठीक है, तो ये मैं कुछ 160 ग्राम लूँगा। मेक श्योर 160 ग्राम ही है। ठीक है, एंड हम इसको बॉईल करेंगे, तो इसमें पहले मैं नमक डाल देता हूँ। अब पानी भरना है इसमें, मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगा क्योंकि अपन ने नमक डाला था ना इसमें, तो मिक्स हो गया। यूजुअली ऑयल भी डालना रहता है इसके अंदर, 1 स्पून, बट हम नहीं डालेंगे। एंड मैं आपको कट टू कट मापने क्यों बोला फूड, ताकि आपकी हैबिट डेवलप हो। बहुत लोग करते हैं ये कि 160 ग्राम है तो 165 ले लिया, 168 ले लिया, ठीक है, 158 ले लिया तो 155 ले लिया। मत करो ऐसा, क्योंकि जितना आप एक्यूरेट मेजर करके लोगे उतना आपकी हैबिट बिल्ड होएगी। हैबिट बिल्ड होएगी तो आपको पता है कि आप कितना कैलोरीज खा रहे हो।
और अच्छा रहता है ये बेसिकली, क्योंकि देखो अभी मैंने 8 ग्राम ज़्यादा लिया तो थोड़े से कैलोरीज बढ़ गए। समझो अभी पीनट बटर मेरे को माप के डालने का, उसमें भी थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया तो उसके भी कैलोरीज ऐड अप होंगे। फिर ओट्स थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया 5 ग्राम, उसके भी कैलोरीज ऐड होंगे। तो पूरे दिन में ऐसे कर करके 100 कैलोरीज तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने एक्स्ट्रा ऑलरेडी खा लिया रहेगा। ठीक है, तो ये मत करना। 59 भी ग्राम अगर आप डाइट में डाल रहे हो तो 59 ग्राम ही लो, 60 भी मत करो उसका। ठीक है, ये आप थोड़े महीनों करोगे तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी। और ये पास्ता बॉईल हो रहा है ना, तो उसके बीच से हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे इसका। ये क्यों मैं वो आपको बाद में बताता हूँ। तो पास्ता मेरा बॉईल हो गया है, तो सबसे पहले हम चिकन को एयर फ्रायर में डाल देते। एंड पास्ता के लिए आपको चाहिए सिंपल सी चीज़ है। ये मैंने 1 स्पून घी डाला है, 15 ग्राम। ठीक है, ये अपने चपाती का आटा होल व्हीट, दूध 1 गिलास 300 ml है ये, और ये पास्ता का पानी, चीज़ क्यूब, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक। गैस ऑन कर लिया, थोड़ा इसको मैं स्प्रेड कर देता हूँ। गैस स्लो रहेगा। गरम जैसे ही हुआ घी, उसके अंदर डाल देना है होल व्हीट आटा, ये 20 ग्राम है। ओके, एंड आपको ये तब तक मिक्स करना तब तक जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। ओके, ये देखो ये होगा। अभी एक्चुअली ये मिक्स करते करते ही आपको थोड़ा मिल्क डालना है, बट अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, एक हाथ में कैमरा है, थोड़ा ही डालना है पहले। एंड इसको तुरंत ही फटाफट मिक्स करना है। ये देखो, ये लंप नहीं आना चाहिए था बट मेरे में आया है, बट कोई नहीं, मैं आपको इसका भी ट्रिक बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे ही मिक्स करते करते आपको ये डालते रहना है, मिल्क डालते रहना है। ठीक है, देखो अभी थोड़ा लंप ये हुआ, अभी वापस मिल्क आएगा, वापस थोड़ा मिक्स करने का। देखो मैं ये लम्ब को थोड़ा दबा रहा हूँ, प्रेस करके मिक्स कर रहा हूँ ताकि और अच्छे से वो मिक्स हो जाए। ठीक है, ये बाकी का मैं डाल दूंगा दूध। एंड यू हैव टू जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग। ठीक है, गैस थोड़ा मीडियम स्लो रहेगा। ओके, और अगर आपका ज़्यादा लम्ब आ गया आटे में तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही ये मिल्क थोड़ा बॉइलिंग पे आएगा ना, मतलब बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो लम्ब भी चले जाएगा। ओके, जस्ट में बीच बीच में आप खाली मिक्स करते रहना। तो अभी इसमें आपको दिखेगा कि लम्ब थोड़े निकल गए, छोटे छोटे बाकी है, तो हम डालेंगे 1 क्यूब चीज़ क्यूब तोड़ के, और इसको देन फिर से मिक्स करते रहे हम। जितना चीज़ ज़्यादा डालोगे उतना ही और अच्छा बनेगा, उतना और थिक बनेगा, क्रीमी बनेगा। ठीक है, तो अभी मुझे मेरी कैलोरी जितना अलाउ कर रही है मैंने उतना चीज़ डाला है। आपको और क्रीमी चाहिए तो और एक कर सकते हो कि पास्ता थोड़ा कम ले सकते हो और चीज़ से कैलोरीज बढ़ा सकते हो। ठीक है, एट द एंड इट्स ऑलवेज कैलोरीज इन कैलोरीज आओ, तो फैट से थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज आ रहा है या कार्ब से थोड़ा कम आ रहा है वो चलता है। तो इसको अभी फ़िलहाल मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हो कि बॉयल आ रहा है एंड ये जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो रहा है और वो जो आटा है वो ऑलमोस्ट गायब होने की तैयारी में। तो बस मिक्स करते जाना है। इफ़ यू सी तो थोड़ा थिक हो गया है ये पूरा पेस्ट, तो और मिक्स करते जाएंगे हम। सो नाउ हम डालेंगे इसमें नमक। नमक पास्ता के वो पानी में भी डाला था आपने, तो वो हिसाब से डालना वरना सॉल्टी हो सकता है, क्योंकि ऑरिगेनो में भी नमक है, फिर चीज़ में भी नमक है। ठीक है, तो आप आपके स्वाद अनुसार नमक डालना। नमक डाल दिया। नाउ ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स भी मैं दिखाता हूँ आपको। मैं नमक डाल दिया है, अभी दिखेगा नहीं वाइट वाइट में। चिली फ्लेक्स, ये सब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा पसंद है वैसा डालना। और ऑरिगेनो, बस इसको मिक्स कर देना। तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ठीक हो गया और ये जो आटा वगैरह है वो गायब हो गया। एंड आप अगर आपको चाहिए कि थोड़ा रनी ग्रेवी हो तो थोड़ा सा ये पास्ता का पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना वरना बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, नाम के लिए डालने का। बस अभी ये जो पूरा पास्ता है उसको खाली कर देना इसमें एंड अच्छे से मिक्स कर दो इसको। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी इसको थोड़ा टाइम मैं पकने दूंगा, 1-2 मिनट, देन गैस ऑफ। सो दैट्स इट। और क्या चाहिए लाइफ में, इजी टू कुक है, हेल्दी भी है, डाइट में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सो
सॉर्टेड है मेरे लिए। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आप रेसिपी ये बना रहे हो तो हर एक चीज़ जो भी आप डाल रहे हो आपके पैन के अंदर, या क्या बोलते हो उसको, जो भी पैन के अंदर आप जो कुछ भी डाल रहे हो जस्ट काउंट करना उसका कैलोरीज, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो चाहिए वो वेजिटेबल आप डाल सकते हो, जैसे बेल पेपर हो गया, ब्रोकली, कॉर्न, जो आपको पसंद है वो। मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि मेरे को अभी वो सब चॉप करने को नहीं, कंटाला आ रहा था, मेरे को बहुत नींद आ रही थी इसके लिए। एंड सिर्फ एक टिप देता हूँ मैं आपको कि जितना हो सकता है उतना ये जल्दी खाना, ताकि होगा चिपके ना, वरना ये ठंडा हो गया तो पास्ता आपको पता है पूरा चिपक जाता है, ठीक है। यू कैन प्ले अराउंड विद दिस रेसिपी। जैसे अभी मैं चिकन तंदूरी वाला मैरिनेशन डाला है, अगर आपको चाहिए तो आप पास्ता वाला जो मैरिनेशन आता है वो भी आप डाल सकते हैं। और वो चिकन डायरेक्ट पास्ता बनाने के टाइम पास्ता के अंदर भी डाल सकते हो छोटे पीस में। अगर आप वेजिटेरियन हो तो चीज़ 2-3 डाल दोगे, प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। पनीर के साथ आप खा सकते हो पास्ता के अंदर, या वाइट सॉस है उसकी जगह पे आप पनीर को ही दूध के साथ ब्लेंड कर सकते हो, तो पूरा लिक्विड हो जाएगा पनीर, एंड और थिक बन सकता है आपका ग्रेवी। तो देर आर मेनी वेज टू प्ले अराउंड विद दिस रेसिपी, ठीक है। बट आई एम एन्जॉइंग दिस। आज उल्टा और बहुत ज़्यादा अच्छा बना है टेक्सचर वाइज। तो ये मैं खा लेता हूँ एंड हम मिलते हैं कल, क्योंकि कल मुझे जाना है जिम सुबह, ठीक है। वो क्यू वगैरह वो सब मैं कल बताऊँगा आपको। तो विद दिस डे 60 कंप्लीट, सी यू टुमारो।